वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन दिल्ली है वो, मिस्टर डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, शादी लायक, शादी हो चुकी, दादा हैं किसी के बच्चे के, और उन्होंने एक फेस करा ट्रायल ऑफ अ फॉल्स रेप केस। लास्ट टाइम जो उस टाइम जज साहब ने बोला 5 डेट हो गई, मैं एक अपॉर्चुनिटी अब और नहीं दूंगा, अगर नेक्स्ट डेट पे आपकी डॉटर नहीं आई उसका मैं प्रोसिक्यूशन, मैं आपका राइट क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट डेट जब पड़ी तो जी जज साहब हमसे गलती हो गई, हमारी बेटी को उसके बॉस ने झूठे केस में फंसा दिया, वो तो जेल में बंद है। 19 साल के बच्चे और 2 CCL, 2 छोटे माइनर बच्चों पे गैंग रेप की एलिगेशन एक बच्ची ने लगाती है। पॉक्सको का केस बनाया गया बिकॉज वो बच्ची माइनर थी। हमारे क्लाइंट्स के फादर, मेरे क्लाइंट जो बच्चा था उसके फादर को कॉल जा रही थी, मैटर सेटल करो, बेल विड्रॉ करो। ही वाज बीइंग फोर्स्ड। 1 साल में बच्चा एज अ रेपिस्ट क्यों रहा जेल में? क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा था। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो मिसयूज हो रहा है इस लॉ का, जो लड़कियां कॉम्पनसेशन लेती हैं कोर्ट से, सब वापस आए। थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, रेप के केसेस में कॉम्पनसेशन 6-7 लाख रुपए है, या एटलीस्ट चार्जशीट के लेवल तक ही उनको 3-4 लाख रुपए। दैट्स अ ह्यूज मनी, सैडली यस। and unfortunately, as much as we need to be sensitive for rape victims, imagine the plight of this 19-year-old. Yes. Why just this 19-year-old? I mean, anybody is accused of false rape. Yes, absolutely. आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आप शादी मत कीजिए, आप एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश कीजिए। How important is a counsel in these cases when rape laws का misuse is exactly on the same track as IPC 498A misuse, or do you think it is already passed? Yes, it is surpassed already. अगर किसी दिन मुझे कोर्ट में जाना भी पड़े एज एन अक्यूज्ड इन महिलाओं की आइडेंटिटी ओपन होने के करने के लिए, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई कोर्ट लेके जाए, ताकि मैं जजेस से क्वेश्चन पूछ सकूं कि ऐसी महिलाओं को एनोनिमिटी देख के आप कौन से समाज का भला कर रही हैं। Hello and welcome to yet another episode of the Ekam Nyay Show. I hope you are liking the content that we are bringing to you. We bring to you cases which are directly related to men's issues, whether that's false accusations, domestic violence, a range of issues starting from matrimonial cruelty to false rape cases to everything that covers the spectrum of issues that men are facing in the country today. As all of you know, मैं बहुत समय से फॉल्स रेप केसेस के ऊपर काम भी करती आ रही हूँ। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को भी हमने एक्सपोज किया है जिन्होंने बलात्कार के कानून को बिल्कुल एक हथियार बना के यूज़ किया है, और ऐसी महिलाओं को मैंने एक टर्म भी दी है जो थैंकफुली एक जजमेंट में भी अब आ गई है, विच इज़ सीरियल रेप केस फाइलर्स। जैसे हम सीरियल किलर्स के बारे में जानते हैं, जो साइकोपैथ्स होते हैं और जो लोगों का मर्डर कर देते हैं, मुझे लगता है कि ये महिलाएं उन लोगों से कुछ कम नहीं होती हैं, क्योंकि ये भी महिलाएं लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं उनके ऊपर मल्टीपल रेप केसेस फाइल करके। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि लीग से हटके केस है, क्योंकि हालांकि रेप के लॉ का मिसयूज बहुत हो रहा है, लेकिन उसको कर्ब करने के लिए कोर्ट की अभी तक इतने ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं हुए। बट व्हाइल आई डिस्कस दिस केस, आई ऑल्सो वांट टू एक्नॉलेज this judge who has given judgment in the case that we are going to be talking about. And we are talking about Judge Anuj Agarwal. He passed a perjury order against this woman whose case we are going to be discussing today, a blatantly false rape case. And he did not just acquit the person who was falsely accused, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस महिला के खिलाफ परजूरी का इनिशिएट करा जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं उनके शब्दों को इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, खासकर जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहते हैं कि though it is settled law that the testimony of prosecutrix, if found to be trustworthy and credible, requires no independent corroboration. However, the testimony of prosecutrix herein is not of sterling quality for the reason as already discussed. Rather, it is evident from record that prosecutrix made a false statement before this court, as it is proved with ample evidence on record, and that the prosecutrix concocted a false story of rape and molestation. And then he goes on to say, however,
In my view, an acquittal simpliciter cannot recompense the agony of the accused. It is no gainsaying that an offense of rape is diabolic and abhorrible, to say the least, for it not only destroys the body of the victim but also her soul. Similarly, a false accusation of rape may also destroy the soul of a helpless accused, his reputation being tarnished for good. How to find the strength to do the right so that the meek shall also survive is the question before this court. The answer perhaps lies in hearing not only the shrieks of a complainant, but also the unheard cries of a person standing before this court with folded hands, beseeching justice for a crime that he never committed, which got louder as the lies of prosecutrix got manifested with progression of trial. And then he goes on to say that thereby I order a registration of perjury case against her along with sections 193 and 195 of IPC. This is State versus. This was a case in Delhi court where a woman had absolutely falsely accused a man of rape, and this woman was not an ordinary woman, but a very extraordinary false case filer who has actually taken life of someone. Today, we have with us Advocate Manisha Parmar. Let me tell you, after I read this judgment and I called her, I felt the same passion, same energy, and same dedication for people who are falsely accused in Manisha's voice. And that's why we connected immediately. And I said, I have to get you on my show. So thank you so much, Manisha, for joining us. Thank you for having me. Manisha is the one who fought for and not only got him an acquittal, but also kind of, got justice to him, ensuring that there is a case initiated against the complainant. So Manisha, शुरुआत करते हैं. ये कौन है? I don't want to reveal too much of his identity, but what kind of persona he is, कैसे मिले इस महिला से, और कैसे ये सब चीजों की शुरुआत हुई? See, foremost, he's a senior citizen जिसको एक रेप केस फेस करना पड़ा. सिंपल मीन ही इज अ पर्सन ऑफ मीन्स, रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. दिल्ली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन दिल्ली है वो. डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ. बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, शादी लायक, शादी हो चुकी, दादा हैं किसी के बच्चे के, और उन्होंने एक फेस करा ट्रायल ऑफ अ फॉल्स रेप केस. एंड जज साहब अनुज अग्रवाल साहब ने अपनी जजमेंट में भी लिखा है, इंटायर ट्रायल वो अपने हाथ जोड़ के जज साहब के सामने खड़े रहते थे एट दिस एज. क्यों? क्योंकि किसी को मीन्स था पैसे एक्सटॉर्ट करने का जो नहीं हो पाया. शी फाइल्ड अ फॉल्स केस. ही सफर्ड द एग्नी ऑफ क्रिमिनल ट्रायल. सबको पता है FTC रेप कोर्ट है. जब वहां पे लोग घूम रहे होते हैं, रेपिस्ट है, रेप किया, दैट एग्नी इन इटसेल्फ. एंड वो इंसान अपने बच्चे, अपनी बेटी के साथ कोर्ट आता है, अपने पूरे परिवार के साथ आता है, हाथ जोड़े खड़े. कैसे पिन पॉइंट करा गया कि जी हम इनको टारगेट करें? ये दिखाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जो लड़की है, इनका नंबर उनके बॉस ने उनको दिया है, लड़की के, जो स्टॉक्स मार्केट में डील करते हैं. ओके. सो दैट इज हाउ डेटा कलेक्शन आता है. नंबर दिया गया इस लड़की को, उसने नंबर शॉर्टलिस्ट करा, इनका कॉल करा, ही इग्नोर्ड, ही डिड नॉट एट ऑल इंडल्ज विद हर. persistently she kept on calling him. हम लोग थोड़ा सा टाइमलाइन से बात करते हैं. तो कौन से साल में, कब इस लड़की ने सबसे पहले 2022 में, ठीक है, इस लड़की ने कांटेक्ट किया जी को, प्रिटेंडिंग टू बी अ स्टॉक पर्सन. ठीक है. देखा जाए तो दिसंबर 2021 देख लेते, 3-4 महीने पहले, क्योंकि हमारी 11 मार्च 2022 की FIR. ओके, ठीक है. तो persistently she kept on calling Mr. categorically said no, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं. She kept on calling. क्योंकि मैं उनका पूरा नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि we should not. Yes. Since the girl knew कौन है, बड़ा इजी उनको गूगल करके ढूंढना. Correct. He's a person of means, Correct. of reputation, impeccable image थी अभी तक, जो अब जज साहब ने वापस रखी. So she got to know the kind of man he is, the persona he has, and the funds available. Leading businessman. तो टारगेट करा गया कम्युनिटी देख के उनकी. सॉफ्ट टारगेट है एज. फैमिली ऐसी है कि अगर ये फंसते हैं किसी तरीके से मेरे जाल में, इमीडिएटली मुझे पैसा मिल जाएगा. और यही हुआ था.
यही हुआ था। तो टारगेट कैसे किया गया, शी केप्ट ऑन कॉलिंग हिम परसिस्टेंटली, कॉल्स पे कॉल। स्टार्टिंग में मना किया, कोइंसिडेंटली उनकी किसी जो मेरे क्लाइंट, उनकी किसी फैमिली फ्रेंड को रिक्वायरमेंट थी, तो जब ये लड़की बाबा परसिस्टेंटली कॉल करती रही, तो उन्होंने एक और लेडी जिसके लिए वो शहर से उनके किसी फ्रेंड की विडो थी, तो उन्होंने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया, मिलाया, जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे, उनको मिलाया कि जी आप इनसे देख लो, इनके डॉक्यूमेंट देख लो, आपको जो आपस में बात कर लो। वो लड़के उस लेडी को ना कॉल करते रहे, मेरे क्लाइंट को ही कॉल करती रही, बार बार यही चलता रहा। ऐसे उन्होंने इस लेडी से 2 बार इस लड़की को मिलवाया। अब एलिगेशन क्या आती कि जी सेकेंड टाइम मेरे क्लाइंट से 2-3 बार मिल ली, अब जी ये जो अक्यूज बनाया गया मेरे क्लाइंट को, ये जो गए मेरे को लेके गए उस लेडी के घर पे, वो लेडी शी इज अ सीनियर सिटीजन, पढ़ी लिखी एजुकेटेड वुमन अराउंड 70+ ईयर ओल्ड। मेरे इनको बोला मेरी शेयर्स खुलवा दो, वो वही लेडी थी, मुझे दूसरे रूम में लेके गया, खाना वाना खिलाया एंड दरवाजा अंदर से बंद करके मेरा रेप कर दिया। आप ओडेसिटी देखिए, वहीं पर पहले तो वेट होती है, कॉन्ट्रडिक्शन तो स्टोरी में मैम बहुत आई। आप ये देखो, उसके बाद इमीडिएटली कॉल होता है, जो अक्यूज ने रेप करा है उसका फर्स्ट इंस्टेंस होता है, वो भागता है। वो लेडी घर में है जो एक और है, उन्होंने कोई आवाजें नहीं सुनी, कुछ नहीं हुआ। ये इंसान इतना शेल शॉक था जब उससे वहां पे 50 लाख रुपए की डिमांड हुई कि वो हक्का बक्का रहेंगे कि हुआ क्या, जिसके बच्चे पोते पोतिया, वो कैसे शॉक में रहेगा कि ये क्या हो। वो आदमी वहां से हिला नहीं कि कुछ मैंने गलत नहीं किया, क्या गलत हुआ, मैंने कुछ करा ही नहीं। उसने आके बोला मैं रेप में फंसाऊंगी, मुझे पैसे चाहिए। उस लड़की ने अपने बॉस को कॉल किया, बॉस इमीडिएटली नोएडा से दिखाया जा रहा है प्रोसिक्यूशन के हिसाब से कि पहुंच गया 10 मिनट में नोएडा से प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स में। जो आप मेट्रो ले लो, आप कुछ भी ले लीजिए, 50 मिनट से कम का रास्ता नहीं था। तो बॉस उधर ही वॉज लॉइटरिंग अराउंड, बॉस आ जाता है। उसके बाद क्लाइंट ने मना करा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, जब मैंने गलत किया नहीं, मैं गलत सहूंगा नहीं। ही हैड फेथ इन द जुडिशरी एंड द पुलिस, द जज हैज अपहेल्ड हिज फेथ, बट पुलिस had let him down miserably. He was arrested at the spot because he chose not to flee. वो वहाँ खड़े रहे कि कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत होगा नहीं मेरे साथ, मैं सही हूँ, बट पुलिस अरेस्ट करके लेके गई। ऑलमोस्ट 3 months वो इंसान जेल में रहा। और जब भी जजमेंट टाइम आने वाली थी, उसकी एक लाइन थी मेरे को, मैम अगर तो मेरे साथ आज न्याय नहीं हुआ तो बेटा मेरी सिर्फ डेड बॉडी बाहर आएगी, क्योंकि मैं इस एज में ये चीज सफर नहीं कर पाऊंगा जेल में। मुझे पता है जेल में क्या होता है हमारे साथ। अ मैन हु हैज 2 daughters, sons, grandchildren, man of repute, not even a challan on his name, being prosecuted for an offense of rape. रेप से शायद डिस्गस्टिंग ऑफेंस कोई हो नहीं सकता, बिकॉज जैसे जज साहब ने भी बोला, द सोल गेट्स डिस्ट्रॉयड, इससे हीनियस कोई ऑफेंस नहीं। बट एट द सेम टाइम ये जो मिसयूज हो रहा है, दैट्स एपरेंट, इट इज एपरेंट, बट नथिंग इज बीइंग डन अबाउट इट। वन ऑफ द मोस्ट फ्यू जजेस, जैसे अनुज अग्रवाल साहब ने करा, ही स्टूड अप, ही न्यू व्हाट इज हैपनिंग, ही सॉ व्हाट इज हैपनिंग। आप ये देखो, जो लड़की बोर्ड में स्टॉक से डील कर रही हूँ, उनकी कंपनी का जो प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स थे, इट वाज डीलिंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क। स्टॉक्स का तो इस कंपनी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, एज पर द ओन डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने जजमेंट पढ़ी है मनीषा, मुझे तो ये बहुत ही वेल ऑयल्ड गैंग लग रहा है, प्लान्ड एक ट्रैप है, और जिससे ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है बहुत अच्छी तरह से वो कर रखी थी। वो तो आपने काफी अच्छी तरह से डिफेंड किया है जी को, और आप उनको ना ही सिर्फ अक्विटल दिलाया, बट इसके खिलाफ भी मैं तो सीरियसली बहुत चाहती हूँ इस महिला का नाम लेना। एंड आई एम टेलिंग यू ऑन द पॉडकास्ट टुडे दैट समडे आई एम गोना डेफिनेटली पुट हर नेम एंड फेस आउट, no matter what happens to me. But you know, this whole idea of not taking the name of the woman who has filed a rape case is because there is a lot of social stigma for genuine rape victims. But ये महिलाएं, इनके तो पोस्टर छपने चाहिए, बिल्कुल है ना? आना चाहिए। इनको ये जो एनोनिमिटी है, इसी एनोनिमिटी को एक्सप्लॉइट करके ये लोगों से एक्सटॉर्ट कर रही हैं। एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हमारे लॉ मेकर्स इस चीज को देखें। But nonetheless, so Manisha, see, there are a lot of advocates who fight for in false rape cases, but there's some advocates who go beyond the call of the duty.
तो आई अंडरस्टैंड कि ये जो लड़की है और इसका ये जो बॉस भी है, ये प्रोफेशनल्स मुझे लगे। आपकी डिफेंस में बकायदा मेंशन्ड है कि इन्होंने पहले भी एक इंसान के साथ ऐसा ही भयावह किया और उस केस में तो बहुत बहुत ही सैड सर्कमस्टेंसेस हुए। तो बताइए कि इन्होंने पहले किसको फंसाया था और उसमें क्या हुआ, और आप वहां तक पहुंची कैसे, मतलब आपको कैसे, हाउ डिड इट अकर टू यू? ये भी अलग स्टोरी है। टीबी कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा था उस टाइम पे ऑन द साइड ऑफ द गर्ल एंड हर मदर। सैडली जज साहब बार बार लड़की को बुला रहे थे गवाही के लिए। 5-6 अपॉर्चुनिटीज दे चुके थे जज साहब। फिर अनुज अग्रवाल साहब के पास मैटर आया जब, तो अनुज अग्रवाल साहब ने उसने ओपनली बोल दिया था क्योंकि लड़की की मदर आती थी। हर 5-6 डेट से ये बोला जा रहा था कि जी मेरी बेटी के साथ इतना गलत करा है इस अक्यूज ने कि वो मेंटल ट्रॉमा में, उसका इलाज चल रहा है नेपाल में। इसके सारे जुडिशियल ऑर्डर्स हमारे पास, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हियर इन दिस मैटर। लास्ट टाइम जब उस टाइम जज साहब ने बोला 5 डेट हो गई, मैं एक अपॉर्चुनिटी अब और नहीं दूंगा, अगर नेक्स्ट डेट पे आपकी डॉटर नहीं है उसका मैं प्रोसिक्यूशन में आपका राइट क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट डेट जब पड़ी तो जी जज साहब हमसे गलती हो गई, हमारी बेटी को उसके बॉस ने एक झूठे केस में फंसा दिया, वो तो जेल में बंद है। आई थिंक 24th और 25th, आई माइट बी रॉन्ग इन द डेट, अप्रैल 2022 से ऑलरेडी बंद थी वो लड़की। और ये मदर को बात स्टार्टिंग से इसलिए पता है क्योंकि जब लड़की अरेस्ट हुई मैडम दूसरे केस में, अरेस्ट मेमो में उसके बाद जिसको इन्फॉर्म किया गया वो मदर को किया गया, मदर वहाँ प्रेजेंट थी। एवरी सिंगल टाइम फॉल्स स्टेटमेंट वाज मेड टू द कोर्ट। इट वाज ओनली जब जज साहब ने स्ट्रिक्टली बोला आई विल क्लोज द टेस्टिमनी ऑफ दिस गर्ल, आई विल नॉट लेट हर कम फॉरवर्ड, अगर वो नहीं आ रही तब दे हैड नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था जज साहब को सच बताने के अलावा, क्योंकि अभी तक तो उनका नेपाल में इलाज चल रहा था बिकॉज मेरे क्लाइंट ने उनके साथ ऐसा ऑफेंस करा था। माय आप देखिए ऑन रिकॉर्ड, ये मैम बेल टाइम से बता रही हूँ, 9 जून 2022 को इस इंसान को, मेरे क्लाइंट को बेल मिली थी, तब से ये बात चल रही आ रही है। जस्ट इमेजिन आप कोर्ट में खड़े होके जज साहब को झूठ बोल रहे हैं रिपीटेडली। वाओ, और ये एक्चुअली जेल में थी? यस, शी वाज इन जेल। जब ये मेरे केस में अपनी गवाही के लिए आती थी मैम, वो जेल से आती थी। एंड कैसे मैम मेरे क्लाइंट ने तो हिम्मत कर ली, वो इंसान जो बेचारा एक लड़का, क्या हुआ था उस केस में? उसमें सेम बॉस एंड इस लड़की ने वो बॉस उस बेचारे डिसीज्ड को जो मरा, जो अपनी जान गवा गया इस केस के लिए, अपने उस लड़की के साथ इन्होंने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी। कैसे? उस लड़के को इस लड़की से मिलवाया गया। और वो क्यों मिल लिया उस लड़की से? क्योंकि वो उसके बॉस को, लड़की के बॉस को पहले से जानता था, पड़ोसी थे आपस में। ये भी मेरे ख्याल से इंसान जो थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो भी डिसेंट एज के थे। क्या उम्र थी उनकी? 47 के थे, बच्चे सब घर में, उनके पिताजी जिंदा है। Oh God. जब एक बाप अपने बेटे की लाश देखे, आप सोचिए उसको कैसा फील हुआ होगा। He has to suffer। और क्या मैम क्या करा गया उस बेचारे के साथ? ये लड़की जो विक्टिम इस केस में थी, वीडियो कॉल्स कर रही थी, पिक्चर्स मॉर्फ करी या न्यूड हुई, वो मैटर ऑफ ट्रायल है, वो उस कोर्ट में आएगा। जितनी भी हमारे को वहां से पता चली जो इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स, उस लड़के ने तो कभी इन पर्सन मिला भी नहीं, वो लड़का बेचारा मिला तक नहीं। न्यूड्स करके कैसे मॉर्फ हुई, जेन्युइन जो भी न्यूड्स है वो नहीं पता। वो बोला, उसको बोला गया मैं तेरी फैमिली में सबको दे देंगे, पैसे दो। RTGS ट्रांसफर्स है मैम लड़की के बॉस पर, डिसीज के। वो लड़का 15 मार्च 2022। ये लड़की के बॉस का तो नाम जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि उसके पास ऐसा कानून का कोई प्रोटेक्शन नहीं। इस बंदे का नाम क्या है? जितेंद्र धनखड़ नाम का एक बंदा है। उसका ये जो स्टेट वर्स जजमेंट है उसमें भी बकायदा नाम है जी। और ये जो जितेंद्र धनखड़ है, 1 नंबर का शातिर कुख्यात, मुझे तो लगता है क्रिमिनल है। इसका किसी ना किसी दिन मैं वो भी छापूंगी। और जितेंद्र धनखड़ को अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें उसकी कुछ फर्जी कंपनीज का भी आपको, तो फर्जी कंपनी चलाता है और महिलाओं से इस तरह से झूठे रेप केसेस में लोगों को फंसवाता है। और जो ये सुसाइड का केस है, फरीदाबाद के एक इंसान थे, उन्होंने 3 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें इन दोनों का नाम भी है, जो महिला जिसने ये झूठा रेप केस किया और जो दूसरे इंसान को वो धमका रही थी। तो फिर तो जितेंद्र धनखड़ को की जान पहचान में कोई वो बंदा था, उनका पड़ोसी था जिसके साथ ये करा गया प्रॉपर प्लानिंग के साथ। एंड आप टाइमलाइन देखिए, इस लड़के से पहले इंट्रोड्यूस हुआ 11 मार्च 2022 की हमारी मैम FIR है। 15 मार्च 2022 को लड़का सुसाइड कर रहा है। ही कमिटेड सुसाइड। ही इज अ फैमिली मैन। अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने एजेड फादर पीछे छोड़ के गया। क्यों? बिकॉज ही कुड नॉट केप्ट ऑन फुलफिलिंग एक्सटॉर्शन डिमांड ऑफ दीज पीपल। दीज आर एक्सटॉर्शनिस्ट। जो लॉ में एक्सटॉर्शन बनाया गया, इन लोगों के लिए बनाया गया।
ही कमिटेड सुसाइड, रेलवे ट्रैक के आगे आके लड़का मर गया वो मंडे से पहले, बस ताकि उसको इंसाफ मिले। 3 पन्नों का, जैसे आपने राइट किया था, 3 पेजेस का। और ये हमारे पास मैम कैसे इन्फॉर्मेशन आई, बिकॉज जज साहब ने पूछा, अग्रवाल सर ने पूछा उसकी मदर से कौन सी FIR में है, तब उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको जज साहब को बताना पड़ा कि जी इस FIR में। फिर हमने सर्टिफाइड कॉपीज लेके करा, जो भी मैटर सब जुडिस है वहाँ पर चल रहा है, ये सब हाल है, ये चल रहा है। तब हमने दिखाया जज साहब को कि कैसे चल रहा है, मोडिस चल रहा है, कैसे उठाते लोग ये। मैं आई एम वेरी श्योर these 2 cases are not the only cases, Manisha. So, I will not be able to pinpoint for this girl, but जो जितेंद्र धनखड़, even on record I am taking his name, 2 और रेप केसेस में विटनेस खड़े हुए हैं, एंड एक में लड़की का एड्रेस एंड जितेंद्र धनखड़ का एड्रेस सेम है। Oh my God! ये तमाम गैंग है, दे गैंग, दे लुक फॉर इनोसेंट गल्लिबल विक्टिम्स, जिनको उठाया जाए, जिनसे पैसे मांगे जाए। नहीं है तो जेल जाओ, वरना मर जाओ। और क्या चल रहा है? And there is no way कि पुलिस को नहीं पता कि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, नहीं? मैम एफर्ट करते तो पता चलता ना। मेरे केस में जब बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यू होता है, मैंडेटरी है फॉर द गर्ल और हर लॉयर टू अपीयर इन केस दे हैव टू से समथिंग टू द कोर्ट। नोटिस इज ऑलवेज गिवन, देयर आर दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स आल्सो व्हिच से एंड जजमेंट्स कि लड़की को या उनके काउंसिल को बेल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आईओ साहब ने थोड़ी मेहनत कर ली होती तो नहीं पता होता वो जेल में। सही बात है, नहीं पता होता। एब्सोल्युटली। आईओ साहब के पास तो इतने, दिल्ली पुलिस फॉर ऑल द सेक्स, दिल्ली पुलिस के पास एम्पल रिसोर्सेज होते हैं, करने को सब फिगर आउट कर सकते हैं। बस जो इट इज जस्ट शैल प्रिज्यूम, रेप शैल प्रिज्यूम हो जाता है। यू हैव कमिटेड रेप, नाउ यू टेल यू हैव नॉट कमिटेड। मे प्रिज्यूम तो है नहीं। दिल्ली पुलिस शामिल क्या नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, करना चाहती नहीं थी, बात हो जाती है। अब देखिए कि एक इंसान जो किसी की जान लिटरली ले चुका है, उनका नाम क्या है जिन्होंने सुसाइड कर लिया? फरीदाबाद के नरेश कुमार, मिस्टर नरेश कुमार। नरेश के सुसाइड के बावजूद दिल्ली पुलिस को ऐसा नहीं है कि ये नहीं पता था कि ये हुआ है हादसा, और फिर भी जो है वो उसी महिला के साथ खड़े हैं, उसका झूठ भी छुपा रहे हैं। मतलब दिस इज हाइट्स। इससे पता चलता है कि इंडिया में मतलब जस्टिस नाम का तो एटलीस्ट पुलिस के पास तो मुझे लगता नहीं शायद कोई कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, कुछ पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे हमारे केसेस में बहुत मदद कर चुके हैं। तो मनीषा, अभी अगर इस केस की डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा टुवर्ड्स क्लोजर लेकर आए, उसके बाद हम लोग फॉल्स रेप केसेस के डिस्कशन में पहुंचेंगे। तो व्हाट इज इट दैट दीज, हालांकि जितेंद्र धनखड़ तो बच गया, उसके ऊपर तो कोई नहीं है, बिकॉज उससे तो पूरा उससे तो पूरा यू टर्न मान लिया, और वैसे भी वो बच ही गया काइंड ऑफ, जबकि दोनों खेल रहे थे। बट आई एम श्योर वो भी किसी ना किसी दिन जेल में जरूर लैंड करेगा। तो ये इस नरेश कुमार में करा, हाँ, सुसाइड में तो खैर जाएगा। 192 195 में अलॉन्ग विद रेड विद 340 CRPC। पहली बात तो ये कि इस तरह किसी जज का स्टैंड लेना हम लोग बहुत कम देखते हैं। Was it your efforts? I would want to know. Was it, Judge Agarwal's, conscience that, please share about that with me. And second is, what is the punishment that this woman is facing if she is found guilty? See, you're right. Many times the judges don't rise to the occasion. They even know. At times it is seen, but they let it go. Yeah. Yes, we made a specific request to the court to ensure that, there is justice, actual justice. But that prerogative came from the judge himself, that he chose to rise to the occasion, and उन्होंने सोचा, हाँ ये वो केस है जहाँ पे ऑन ओथ, क्योंकि जब भी गवाही के लिए कोई आता है ना मैम, हम सोलम अफर्मेशन लेते हैं, ये हम कसम खा के कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द चेयर। हमारे लिए भगवान वो ही बैठे उस टाइम पे। वहां आकर कोर्ट को, मैजेस्टी ऑफ जस्टिस से सेपरेट, कोर्ट की मॉकरी बनाना, झूठ पे झूठ बोलने पर। इट वॉज मिस्टर अग्रवाल हु स्टूड अप। ही रियलाइज्ड, आई एम श्योर उन्होंने शायद जज साहब ने पहले भी केसों में किया होगा, बट दिस केस he did rise to the occasion and ensured justice not only done but actually seemed to have been done. Yeah. And his words in open courts were, when he said, "आपको मैं बाइज़िद बरी कर रहा हूँ," my client was crying with folded hands. He thanked the court. The court said, "No, my judgment is not over. Let me read out." He read out a beautiful passage of what he's written.
and he noted, victims, men are also victims. At the end of the day, he read out the part of the judgment. He said, this is happening. My acquittal for you is an honorable, a clean acquittal. From day one, you have been embroiled in a false case. This is not a simpliciter acquittal. And for judges to come there, it is expected. And I applaud and I appreciate his efforts to such an extent that I have received so many compliments from this case, and everybody, my fraternity, judicial officers also have appreciated his work. And it's important. One doesn't have to go to the Supreme Court. Yeah. You know, we can get justice here also. And this case is an apparent example. Yeah. न्याय हुआ, Right. दिखा नहीं हुआ, सबको दिख रहा है पर इसके साथ साथ. Correct. So what is the punishment that she may face agar found guilty? So कोर्ट जज साहब ने 193, 195 आईपीसी के लिए बोला है, कंप्लेंट टू बी सेल्ड बाय द एनवर टू द लर्नेड सीजेएम, अप टू 7 years की है, बट एक्सटेंड में अप टू लाइफ ऑल्सो. तो 7 years इज मिनिमम विच कैन बी गिवन टू दिस गर्ल. 7 साल तक की सजा हो सकती है. एंड सिंस इस केस में इतना मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, इतना झूठ ऑन रिकॉर्ड आ गया है, विद वो नीचे सीजेएम साहब को भी आसानी होगी इस केस में टू प्रोसीड विद. एंड आई एम वेरी हैप्पी जज साहब ने ऐसी जजमेंट दी जहाँ पे लोगों को पता है कि आप झूठ बोलोगे, आपको झूठ बोलने की सजा मिलेगी. सिर्फ आप बच के नहीं चले जाओगे, सिर्फ अक्यूज का अक्विटल नहीं होगा. जो उसकी फैमिली ने, इन्होंने इतने साल, 3 महीने 65 साल के आदमी को जेल में रहना पड़े. 65 साल भी क्यों, 10 साल के बच्चे को रहना पड़े, 50 साल के आदमी को, 30 साल के लड़के को रहना पड़े. क्यों रहना पड़े? जस्ट बिकॉज आपने पैसे की डिमांड फुलफिल नहीं करी. दिस नीड्स टू स्टॉप. यहाँ पे एक कहीं ना कहीं मैं अपने ऑडियंस से शेयर करूंगी कि एक लेसन भी है. हालांकि आप हर इंसान को डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप हर इंसान को अगर ट्रस्ट करते हैं, खासकर आज के टाइम में, जो आपसे किसी मिस्ड कॉल के थ्रू कनेक्ट हो गया है, जो कोई फेसबुक पे अनजान तरह से कनेक्ट हो गया है, ये सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं कि आप किसी ट्रैप में एंटर करने जा रहे हैं. वो गलती से आई हुई मिस्ड कॉल गलती से नहीं थी, वो गलती से किया हुआ मैसेज गलती से नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश का पार्ट होता है. और अगर आप उस साजिश के को एंटरटेन करते हैं, हालांकि इस केस में ने बहुत टाइम इग्नोर किया, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, उनकी फ्रेंड को मदद चाहिए थी, उन्होंने कहा कि चलो इस तरह का कॉल भी आ रहा है तो मैं मदद दिलवा दूं, और वो बेचारे फंस गए. और आप ये देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये लोग इस पूरे के पूरे धागे को पिरोते हैं कि इन्होंने सोचा कि वही हम लोग कॉल करेंगे पुलिस को, डिमांड रखी जाएगी, पुलिस के आने से पहले अगर डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो रेप की धारा लगवाई जाएगी, जिसमें इमीडिएट अरेस्ट होता है. और उसकी वजह से तो इमीडिएट अरेस्ट हो गया. अगर उनको थोड़ी सी भी मोहलत मिल जाती तो ये बहुत परफेक्ट केस था एंटिसिपेटरी बेल का. बट वही जिस तरह से लोग ट्रैप करते हैं, ये लोग बहुत सोच समझ के ट्रैप करते हैं, और इन्होंने 376 या फिर रेप केसेस को एक हथियार बनाया हुआ है जिसकी तरफ से एक्सटॉर्ट कर रहे हैं. इनको कोई गन यूज करने की जरूरत नहीं है. वही डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स में भी एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं दिनेश एमएन, राजस्थान काडर के, जिन्होंने कहा है कि एक्सटॉर्शन हमेशा गन से नहीं होती है, एक्सटॉर्शन इस तरह से कानून के दुरुपयोग से भी होती है. लेट्स मूव ऑन. मनीषा, ये भी एक, मैं इसका फर्स्ट नेम लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेहा जो है, नेहा एक सीरियल रेप केस फाइलर मुझे लगती है, हालांकि और इसने कितने केसेस फाइल किए मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो हमारी कॉग्निजेंस में है. क्या आप ऐसे और केसेस भी हैंडल कर रही हैं? किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, और क्या आप होता हुआ अपने जो आप एट प्रेजेंट कोई ऐसा और भी केस कर रही है जहाँ पे एक हैबिचुअल प्रोसिक्यूट्रिक्स है, अगर हम बोले तो? मेरे पास बहुत रेप केसेस हैं, एंड आई एम ऑलवेज मोस्टली फॉर फॉल्स केसेस. हाँ, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, बट हम आपको पता है प्राइमा फेसी भी झूठे हैं. तो मेरे पास एक केस वो है जिसमें इस लड़की ने 6 अलग अलग लोगों पर रेप के मुकदमे डाले जो एकदम झूठे, और ये 6 वो हैं जो हमारे संज्ञान, हमारी नॉलेज में है, क्योंकि ये हमने निकलवाए. दिल्ली पुलिस से पता नहीं शायद और कितने निकलवा ले, ये हमारे एफर्ट से जो निकले वो है. और आप ये देखिए, सबका मोडस सेम, सब में. शी मीट्स एवरीबडी थ्रू मैरिज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जीवन साथी हो गया, शादी.com हो गया, मिलती है, बताती मैं डॉक्टर हूँ, है वो ग्रेजुएट, अलग अलग आधार कार्ड हैं,
हैप्पी, वेरी हैप्पी टू से हमारे केस में इसी के ऊपर तभी उस पर 2 आधार कार्ड के ऊपर जो उसने सप्लीमेंट्री में बोल रखी थी प्लीज स्टेट में FIR भी रजिस्टर हुई है उस लड़की पे। 6 FIR रेप की अलग अलग लड़कों पर है। ये वो मुकदमे तब है जब उस लड़की की 2 बार पहली शादी हो चुकी है, डिवोर्स नहीं हुए हैं। एक उस लड़की की आर्य समाज की मैरिज है, दूसरी रजिस्टर्ड मैरिज है जो उसने हमारे केस में क्रॉस में एडमिट भी करा है कि उसमें अभी तक कोई डिवोर्स भी नहीं हुआ है। एंड शी इज मीटिंग एवरीबडी ऑन जीवन साथी एंड शादी.com। एंड मेरे क्लाइंट को तो कैसे टारगेट करा गया मैं आपको इंस्टेंस एक छोटा सा बताती हूँ। क्लाइंट है, दिल्ली का है, एलीट क्लास है, पढ़ा लिखा लड़का है। उसने सितंबर 2021 में जीवन साथी में पोर्टल बनाया। इस लड़की ने उसको कॉन्टैक्ट पर 7 अप्रैल 2021। आप ये सोचिए कब से ट्रैक कर रही थी वो इसको, और कैसे पता चला? आसपास में पता करके जी ये कौन है, इनके घर में कितने बच्चे हैं, और आसपास से। और ये सब हमारे को कॉल डिटेल में जो प्रोसिक्यूशन लगा उसी में से निकल कर आया सारा कुछ। आप जस्ट इमेजिन। एंड उस लड़की ने कोर्ट में क्या बोला कि मैं तो जीवन साथी पर इससे फॉर द फर्स्ट टाइम मिली, और 7 अप्रैल 2021 से सितंबर में हमारा बना, आप अप्रैल सबसे बातें कर रहे हो। जस्ट लुक एट दैट, सब प्लानिंग से करा गया। इस लड़की ने 6 अलग अलग थानों में FIR कराए हैं, सबके एड्रेस अलग है उस लड़की के, और FIRs हो रही। और ये सब केसों में एक ग्राउंड बनाती है शादी का झांसा। और इनफैक्ट इसमें एक लड़की ने गाजियाबाद में FIR कराई थी, वो तो हाईकोर्ट इलाहाबाद में क्वॉश हुई है। क्यों? सेटलमेंट के बेसिस पे। तो पैसे का लेन देन और क्या। चलो FIR डाल दो जी, रेप केस की एलिगेशन लगा दो जी, रेप कर दिया मेरा तो, और फिर आप क्या करो, आप सेटल कर रहे हो। इसी लड़की पर 2 दिल्ली के अलग अलग जजों ने, मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, मैं आपको FIR भी बता दूंगी, विशाल सिंह जज साहब ने और हरीश कुमार जज साहब ने, दोनों केसों में बोला गया, अलग अलग अक्यूज हैं उसमें भी, फॉर द DCP टू सी वेदर दिस इज अ फिट केस फॉर कलंदर और नॉट, कि इस लड़की पे कार्रवाई होनी चाहिए झूठी कंप्लेंट देने की या नहीं। आप ये देखिए। और ये सब तब हो रहा है जब हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब ने कपिल गुप्ता की जजमेंट में बोला, और उसके बाद दिल्ली पुलिस का सर्कुलर 15/2020 आया है कि जब IO को लगता है, IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि लड़की की स्टोरी जेन्युइन नहीं है, कुछ भी उसमें मिसहैप चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, उसको लड़की क्रेडेंशियल चेक करने जरूरी है, उसके बावजूद नहीं हो रहे। अब मेरे इस वाले केस में अगर IO सिर्फ इतने एफर्ट कर लेती कि क्या इस लड़की पे कोई और FIR है, इसने कराई है किसी और पे FIR, तो मेरे होने से पहले 4 FIR तो सेम रेप की थी, मेरे पे करवाने में मेरी 5वीं FIR थी। 1.5 महीने बाद एक और पे FIR 376 रेप की फिर करा दी गई। मेरा क्लाइंट 1.5 से 2 महीने जेल में नहीं रहता अगर दिल्ली पुलिस ये टैली कर लेती, खुद का सर्कुलर पे काम कर लेते। आप ये देखें, दिस इज अ कंडक्ट रेप केसेस। बता रही थी ये मोहतरमा तो शादी करके एलिमनी भी ले रही है। बिल्कुल, इस लेडी की 2 शादी हैं। एक तो आर्य समाज में करी है, जो कहती कि आर्य समाज में, हाँ सिग्नेचर मेरे है, हमारे क्रॉस में भी आई ये चीज, सिग्नेचर मेरे, फोटोग्राफ है, पर पता नहीं कैसे आ गई आर्य समाज पे। दूसरे में आता है वो तो रजिस्टर्ड मैरिज थी, अब उसको कैसे झुकलाई जाएगी। हाँ जज साहब, मैंने ना शादी तो करी है, लव मैरिज है मेरी, उससे डिवोर्स नहीं हुआ, पर मैं फिर भी ऐसी जीवन साथी पे थी। लुक एट दिस। एंड वो उस बेचारे लड़के से जो उससे 7-8 साल छोटा है, उससे मैरिड है, ठीक है, और उससे एलिमनी ले रही है, और आराम से फिर भी 376 रेप की एलिगेशंस अलग अलग लड़कों पे लगा रही है। मेरे क्लाइंट से भी कोशिश करी गई थी शादी करवाने की। मेरे क्लाइंट ने ही स्टूड हिज स्टैंड, ही सेड नो मैरिज, मेरे को ना कुछ लेना देना ना मेरा कुछ, मैं तुमसे सिर्फ 1-2 बार मिला हूँ, बात हुई है पब्लिक प्लेस में। कौन सा रेप? There was no sexual relationship. none whatsoever। जिस डेट का वो फोर्सफुल रेप की एलिगेशन लगा रही है, उसमें CCTV की कोई वहां पे फुटेज में मेरा क्लाइंट नहीं आ रहा, कुछ भी उसका कुछ नहीं आ रहा है। लुक एट द ऑडेसिटी। आप देखिए, इनको कोई डर ही नहीं। Audacity से ज्यादा मनीषा, I think it is failure of the police. Yeah, it is utter failure of the police. Absolutely no। अगर आप ये भी नहीं देख रहे कि वो अक्यूज वहां पे था भी नहीं, किसी भी तरह का कुछ हुआ है कि नहीं, then it is utter failure। और आप ये देखो, चार्जशीट में ये सारी FIRs का हवाला नहीं आया। जब हम लोगों ने नीचे मॉनिटरिंग लगाई है वकीलों ने, तब जाके सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है। ये अगर वो ऊपर मेहनत कर लेती दिल्ली पुलिस, फिर
with the number of resources that they have. And it's the same in Rakesh Walia sir's case as well, जिसमें हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. Yes, and ये तो एग्जैक्ट वो केस है जहाँ पे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में लड़की की 2 आधार कार्ड आ रहे हैं फॉल्स. तो आयोग को क्या ये बात समझती आ रही? मेन चार्जशीट में 2 लड़की बोली मेरे 2 अलग अलग नाम है. P and P, आई कांट टेक हर नेम बिकॉज मैटर चल रहा है. P and P है, 2 आधार कार्ड वो लड़की खुद बता रही है. एंड आयोग को ये नहीं ना कि मुझे इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए कि ये क्या है, आधार कार्ड 2 है. राकेश सर के केस में जो लेडी है उसने 9 केसेस करे हुए हैं. कम से कम भी तो 4 उसके नाम हैं. इफ़ आई रिमेम्बर 4-5 अलग उसके एड्रेस हैं. कहीं पे पति का नाम लिखती है, कहीं पे पिता का नाम लिखती है, अलग अलग नंबर्स हैं, कहीं पे डिवोर्स दिखाती है अपने आप को. कई बार मतलब देयर इज जस्ट any level of lies that these women are uttering in front of the authorities. Yes. And the authorities, instead of calling them out, are actually standing by them. Yes, they are. Which is just so wrong. But आपने हम लोग की conversation के टाइम पे एक बड़ा interesting वो बताया था कि एक जजमेंट प्लीज आप बताइए हमारे ऑडियंस के लिए भी, जहाँ पे जज ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, क्या वो जजमेंट थी, आप प्लीज उसके बारे में बताइए. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है जजेस जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेक्ट डायरेक्शंस पास करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो अबाउट दैट प्लीज. सो दिस इज हेमंत नैयर वर्सेस स्टेट. हम लोगों का मैटर था, हम हाई कोर्ट गए थे. 19 साल का बच्चा, 19 साल के बच्चे और 2 CCL, 2 छोटे माइनर बच्चों पे गैंगरेप की एलिगेशन एक बच्ची ने लगाती है. पॉक्सको का केस बनाया गया बिकॉज वो बच्ची माइनर थी. हमारे क्लाइंट्स के फादर, मेरे क्लाइंट जो बच्चा था उसके फादर को कॉल आ रही थी, मैटर सेटल करो, बेल विदड्रॉ करो. ही वाज बीइंग फोर्स्ड. तो जस्टिस अन्नू मल्होत्रा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, उनके पास बेल पेंडिंग थी. तो हमने जज साहब के सामने एप्लीकेशन लगाई कि वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दीज 2 नंबर्स, आप इस पर प्लीज इन्वेस्टिगेशन करवाइए. द कोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस जो हो रहा है एंड अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है, वॉज प्लीज टू डायरेक्ट टू द आयोग कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कराइए. उसमें जब ये सब आता है तो पता चलता है लड़के के फैमिली वाले, जो लड़का अरेस्टेड था एंड ये बच्ची खड़ी करी गई थी एज टू एक्सटॉर्ट मनी, एंड घर का फैमिली डिस्प्यूट था जिसके पीछे लड़का 1 साल अंदर रहा. बच्चा वो 2 माइनर बच्चों को रिफॉर्मेटरी होम से स्टार्टिंग में भेजा गया. उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कमिश्नर पुलिस को बताया गया क्योंकि बच्चा वहाँ पे जो 1 साल अंदर रहा है, 19 साल का लड़का, वो घर पे भी नहीं था जब ये एलिगेशन लगी है कि उसमें घर पे रेप हुआ उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ. इस केस में 164 की स्टेटमेंट बच्ची की कराई गई क्योंकि उस बच्ची ने अपना वर्जन पूरा चेंज करा. तो इंस्पेक्टर भूपेश कुमार थे उस टाइम पे, उन्होंने बच्ची की 164 करवाई. एंड आई मस्ट ऑल्सो कमेंड हिम बिकॉज उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करा. उस बच्ची की 164 कराई, उससे सारी सच्चाई बताई जज साहब को दिल्ली हाई कोर्ट में. कोर्ट ने बोला व्हाई आर द आईयूज नॉट इंश्योरिंग compliance of directions earlier also, and why you're not retaining CCTVs, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप क्यों नहीं इकट्ठा करते हो. कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसमें डायरेक्शंस दी गई, उसके बावजूद हम वही खड़े. एंड इसमें जस्टिस अन्नू मल्होत्रा ने ये तक बोला कि जिसकी भी लिबर्टीज इन्फ्रिंज हुई हैं मस्ट प्रोसीड एज पर लॉ. वाई शुड माई क्लाइंट और एनीबडी फॉर दैट मैटर, 1 साल में बच्चा एज अ रेपिस्ट क्यों रहा जेल में? क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा था. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो मिसयूज हो रहा है इस लॉ का, जो लड़कियां कॉम्पनसेशन लेती हैं कोर्ट से, सब वापस आए. क्रेडेंशियल्स चेक तो करे जाए. जिस दिन ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा उठा लो जी, कॉम्पनसेशन स्कीम से उठाओ जी, फटाफट उठाओ. व्हाट इज हैपनिंग? और सफ़र कौन करे? आप उस 19 साल के बच्चे का ट्रॉमा सोचिए, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा. उसको पीटा जाता था जेल में. 19-year-old boy. And for the entire life, this is a taboo. It will always be remaining on it. आज तक रहेगा, जब तक मर जाएगा बच्चा तब तक रहेगा. But harsh reality, but it is happening. हम लोगों ने रिसेंटली मेरे कोलीग है शोनी कपूर, ही रन्स अ लॉ फर्म कॉल्ड त्रिपक्षा लिटिगेशन, और मेंस राइट एक्टिविस्ट भी है. उन्होंने दिल्ली की सारी जुडिशल कोर्ट्स में RTI लगाई थी, और हम लोगों ने पिछले 4 साल का डेटा मांगा था. मैंने भी दिल्ली पुलिस में RTIs लगाई हुई है, उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. तो पिछले 4 साल में दिल्ली में कन्विक्शन जो रेट है वो सिर्फ 4.3% है, और 3000 से ज़्यादा कुछ केसेस रजिस्टर हुए. उनमें से कुछ ही थे जिनमें कन्विक्शन हुई है.
और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो फाइंडिंग हुई इन RTI से वो ये हुई कि लगभग 88 करोड़ has been given in compensation That's what I'm saying exactly. and only 6 lakh has been recovered. यही तो प्रॉब्लम है. तो खैर हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है, हमारे को ये भी पता है कि ऐसे प्रॉपर पुलिस की हेल्प से, मदद से कुछ पॉकेट्स में ऐसे गैंग चल रहे हैं जहाँ पे छोटी बच्चियों को भी इस्तेमाल किया जाता है, अडल्ट महिलाएं भी है. अगर कोई थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, रेप के केसेस में कॉम्पेंसेशन 6-7 लाख रुपए है या एटलीस्ट चार्जशीट के लेवल तक ही उनको 3-4 लाख रुपए, दैट्स अ ह्यूज मनी. Sadly, yes. And unfortunately, as much as we need to be sensitive for rape victims, imagine the plight of this 19-year-old. Yes. Why just this 19-year-old? I mean, Anybody who's accused of false rape. yes, absolutely. It is not just about the dignity. It is about his entire existence. आप सब मुझे बोलते, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम हम कहाँ खड़े हैं, कोर्ट के बाहर FTC लिखा होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सबको पता होता है. दे आर ashamed to stand there. एंड जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं ना मैम, जो बेचारी लड़कियों के साथ रेप होता है, एक्चुअल रेप जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए कानून का प्रावधान है, वो कोर्ट भी नहीं पहुंच पाती, जो रियल विक्टिम्स होती हैं. एंड मिसयूज, इट इज एपरेंट, इट इज ब्लेटेंट. द ब्रेजननेस, जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है लॉ का, इज शॉकिंग. एंड आई एम ग्लैड मेरे क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा, सालों की वेट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अनुज अग्रवाल सर ने, एंड इस केस में मैं जो प्रोसिक्यूटर थे उनको भी बोलूँगी, मिस्टर अभिषेक राणा, ही हैज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली, बहुत अच्छे से काम करा उन्होंने भी, बहुत प्रॉपर असिस्टेंस, बिकॉज ही इज नॉट द माउथ पीस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ही इज देयर टू असिस्ट द कोर्ट. एंड शी, आई मस्ट से, हैज वेरी नाइसली, वेरी एक्यूरेटली हैज गिवन हिज बेस्ट असिस्टेंस टू कोर्ट. जो बात है वो बात फैक्ट है. इसमें जो दिल्ली पुलिस ने किया है, बहुत गलत इन्वेस्टिगेशन करी गई है, बट मेरे क्लाइंट की किस्मत अच्छी, उन्हें ऐसे जज साहब मिले जिन्होंने सारी बात समझी, सब कुछ देखा, और ही रियलाइज दिस हैज टू बी, दिस मस्ट बी, दिस मस्ट नीड, देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस, दिस नीड्स टू बी कर्ब्ड. एंड ही इंश्योर्ड ये हो, ताकि मैसेज जाए कि बस करो, डोंट मिसयूज द लॉ, यू विल फेस पनिशमेंट. आप झूठ बोलोगे, एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ना पड़ेगा, कोर्ट्स आर देयर. हम ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, एक्चुअल में तो क्रिमिनल वकालत उन्हीं के सामने, सारा कुछ जज साहब के सामने, एविडेंस सब वही कर रहे हैं सारे जज साहब के सामने. रेस्ट हाई कोर्ट तो हमारे को अभी नहीं देख रहा. ट्रायल कोर्ट जब ये कर देना, तो दैट फेथ इन जुडिशरी, दैट इज देयर. True. That's there. Manisha, I think we will now move towards, you're fighting for your clients, not just, to get them out of the case, but, help get them justice, to say so. थोड़ा सा, so that people who are watching, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आज के टाइम पे false rape cases में फंसे हुए हैं. Anything that you can guide, what are the common mistakes that people do when something like this happens, या what is the right approach अगर कोई झूठे बिल्कुल blatantly false rape cases में केस में फंसा हुआ है. ट्रायल तो चलो लोग फेस कर ही लेते हैं, बट उसके अलावा कुछ रेमेडीज आप जो शेयर कर सकते हो एज अ एडवोकेट, एज अ डिफेंस काउंसिल, जो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं टू गेट रिलीफ एट द लोअर एंड इटसेल्फ. जो सबसे सर मैं पूछ, इफ मनीषा यू कैन गाइड ऑन की, जैसे आपने इसमें दो बार 164 कराई, आपने कोर्ट से मॉनिटरिंग करवाई, वो कोई इंसान कैसे कर सकता है? सो दैट इज एक्चुअली, लड़के डर जाते हैं कि हमारी चैट बाहर आ जाएगी, कोई बात करिए. कोई बात नहीं, अगर आपने लीगली कुछ गलत नहीं करा, अगर आपने लड़की से बात करी है, आप जज साहब को दिखाओ, दैट इज योर डिफेंस. लोग डर के मारे चैट डिलीट कर देते हैं, मत करो. जज साहब नोज द लॉ, द कोर्ट विल सी, द कोर्ट विल रेट. आप चैट डिलीट कर देते हो जो आपकी और उसकी है, उसमें पता चलता है बहुत. मेरे केस में, मिस्टर केस में, मेरे को चैट से बेनिफिट मिला है. मेरे क्लाइंट कहते हैं मैम उस लड़की ने इसमें कुछ लिखी हुई चीजें, वो मेरे अगेंस्ट तो नहीं जाएंगी. इनका कैसे जाएंगी? जज साहब विल रीड इट एज अ होल, वो सारा पढ़ा जाएगा, एक चीज पढ़ी जाएगी. तो डोंट डू दैट, बी अग्रेसिव इन लिटिगेशन. यस, इट्स अ बिग टैबू, इट्स अ बिग टैबू, एंड योर नेम इज बीइंग स्मोक्ड एवरीवेयर. सबको पता चल रहा है जी आप पर रेप का एलिगेशन है, सबको पता चल गया. अब आपको अपनी जिंदगी ठीक करनी है, आप लड़ो. आपको पता है लड़की झूठ बोल रही है, आप प्रिजर्व करवाओ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, प्लीज डू दैट. आप वहां पर नहीं थे, आप मॉनिटरिंग जज साहब मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जरूर लगवाओ.
कि मैं यहाँ पर था, प्लीज प्रिजर्व करवाओ। कि मैं कैसे हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि सीसीटीवी एवरीथिंग विल बी प्रिजर्व, प्लीज डू दैट। एंड डरो मत, करवाओ। हमारे को ये कीजिए मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, मैं उससे मिला, मैं बात करा तो क्या हुआ? यू एंड आई आर ऑल्सो टॉकिंग। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कोर्ट उसको गलत वे मिलेगा। कोर्ट अंडरस्टैंड्स, कोर्ट देखते हैं। तो आप अग्रेसिव लिटिगेशन करो। एंड ये जो मिसयूज है प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे, सो यू शो व्हेन डिड यू प्रॉमिस हर? It is verbal what she is saying. Yes, the court is in her favor as of now in terms of the Evidence Act कि shall presume है, but आप दिखाओ जज साहब को कि मैंने कहा चैट में उसको कभी भी बोला कि आई एम गोना मैरी यू। कंसेंशुअल है, शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, उस एज की है, शी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एंड ये जो केसेस हैं जो हमारे हनी ट्रैपिंग वाले जो चल रहे हैं, आप कंडक्ट निकलवाओ। इट इज जस्ट दैट, बट द सैड पार्ट इज नॉट एवरीबडी, सबके पास मीन्स नहीं होते, नॉट एवरीबडी हैज दोज मीन्स करने के लिए। अब प्रॉब्लम बस यहाँ आ जाती है। इसलिए क्या कर सकता है कि इंसान पुलिस को बोल सकता है आप सच देखो, आप देखो देखो, नहीं हो पाता। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर इंसान थोड़ा खुद ढूंढे, जैसे इसी केस का मैं आपको बताती हूँ, जितेंद्र धनखड़ के जो और 2 केसेस जहाँ पे सो कॉल्ड विटनेस है रेप के केसों में, हमारे को ऑनलाइन गूगल पे मिले हैं। रिसर्च करो, ढूंढो। अब मेरे जो दूसरा केस है जो अभी सब्जुडिस है, उसमें उस लड़की के 3 आधार कार्ड हैं। 2 तो उसने खुद एडमिट करे अपने उसमें एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, तीसरा हमने और मेहनत करी, हमारे को मिला। ढूंढो, सब मिलेगा। और इन लोगों का तो ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा। लगाओ RTIs, लगाओ। आपकी लाइफ की बात है, आपकी इज्जत की बात है, आपकी फैमिली की बात है। बी अग्रेसिव। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए प्लीज हाथ करो, इंश्योर करो वो सेव हो, सिर्फ अपना नहीं, लड़की का भी करवाओ। अक्यूज का भी तो राइट है मॉनिटर करवाने का इन्वेस्टिगेशन। कोई बात थोड़ी कि सिर्फ लड़की करवा सकती है। अक्यूज करवाए, दे शुड नो कि मैं ये सब मांग सकता हूँ कोर्ट से। कोर्ट बोल सकता है कि आपने डिफेंस एविडेंस में लाओ, बट जब सब पब्लिक डेटा जो है, जो सीसीटीवी, वो तो मेरे में नहीं आ सकते ना। आप इसको प्रिजर्व कर लो, आप मुझे मत दो, मैं सम्मन करवा लूंगा बाद में कोर्ट से जब मुझे डिफेंस एविडेंस लीड करना हो, पर आप प्रिजर्व तो करो। आज आप प्रिजर्व नहीं करोगे तो मेरा एविडेंस छोड़ गया, तो मैं तो गया। करो। वेरी नाइस, दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। एक क्विक समरी के लिए मनीषा, आज अगर आप एक आदमी को या तो झूठे रेप केस की धमकी मिल रही है, या फिर उसको खासकर ये शादी के झांसे में, इनफैक्ट कल ही मैंने एक लड़के से बात करी, उसको मोहतरमा कह रही हैं कि 2.5 लाख रुपए दे दो तो मैं ये करूंगी, और उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी भी करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो मैं शादी का झांसे का रेप केस लगा दूंगी। कल ही है मेरे पास, बहुत ही यंग सा बच्चा है। तो उसने, मैंने कहा क्या करना चाहते हो? मैम मैं शादी नहीं करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में कोई है 1 2 3 4 5 स्टेप्स बता दीजिए मनीषा जी कि ये आपको करना है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट रेस्ट अ लिटिल अश्योर्ड कि आपके साथ कुछ एक्सट्रीम गलत नहीं हो पाएगा। या आप एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं ऐसे लड़के, पुरुष या जो भी है? अगर तो आपको कोई ऐसे फोन पे रिकॉर्डिंग कर रही है या कुछ भी एलिगेशन लगा रही है, कुछ भी, और पैसे डिमांड कर रही है, प्लीज रिपोर्ट दैट कॉन्वर्सेशन, प्लीज डू दैट, यूज इट एज एन एविडेंस कि लुक, जिसके साथ रेप हुआ होगा ना, वो मेरे से पैसे नहीं डिमांड करेगा। आपने आज उससे शादी कर ली, ठीक है। जो जेन्युइन रेप केसेस होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे करा जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स लड़की को नहीं समझ आता है, बहुत सारी एक्चुअल विक्टिम्स होती है जो शादी के झांसे में आके फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जानते बूझते झूठे रेप केसेस में कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप शादी कर लोगे, आप यू लीगली बाउंड, आप मत करिए, आप मत करिए। आपको लग रहा है कि मेरे पे झूठा केस है, आपने कर लिया, तो आप नलिटी में जाइए, वो लोग जाए नलिटी के लिए, क्योंकि एक शादी आपका कंसेंट नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट कहती है आपका कंसेंट मैंडेटरी होना चाहिए एक शादी में। पुलिस में, थाने में लिखवा दिया जाता है कि जी आप शादी करो, तो मैं केस वापस ले रही हूँ, जी मेरे से शादी करे। आपका कंसेंट कहाँ हो सकता है उस चीज में? जब कोर्ट एक बंदा जो अरेस्टेड होता है उसका डिस्क्लोजर एडमिसिबल नहीं मानती, बिकॉज वो पुलिस को दिया गया हुआ है, तो ऐसी शादी के लिए जो लिखवाई जाती है और फिर शादियां करवाई जाती हैं, उसकी क्या वैलिडिटी? वेयर इज द कंसेंट? तो लड़कों को ये नहीं करना चाहिए। कम फॉरवर्ड, रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन, शो व्हाटएवर चैट्स आर देयर, गिव इट टू द पुलिस, गिव रेफरेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर जिसके बेसिस पे दिल्ली पुलिस का सर्कुलर है 15/20। प्लीज आप अपने साथ
और प्लीज आप इनको अपनी जहाँ पर भी आप अपना डालेंगे आप इनको डालिए, ये पब्लिक करिए आप ये सर्कुलर. No, we will be making this circular public. We will give a link where people can download that as well. और otherwise हम अभी आपको स्क्रीन पे तो ये सर्कुलर दिखाई रहे हैं. क्योंकि इस सर्कुलर के बेसिस पे दिल्ली पुलिस इज बाउंड टू इंश्योर ऑल दिस इज हैपनिंग. देखना पड़ेगा उनको लड़की के एंटीसीडेंट्स, क्यों वो लड़का जो अभी आपके पास है क्यों वो फेस करे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. कोर्ट्स रिपीटेडली कहता है, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, एवरी अदर हाई कोर्ट, व्हेन यू समन समबडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेप, मैं रेप के अलावा की भी बात कर रही हूँ. जब आप समन करते हो, कोर्ट शुड बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल में एलिगेशन मेड आउट हो रही है. यहाँ पे तो शायद प्रिज्यूम हो जाता है. तो जज साहब के पास वो है जो आयु ने लाके दिया, तो आयु कुछ तो एफर्ट्स करे, क्यों नहीं करे. इसमें डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज क्यों नहीं आ रही. इस सर्कुलर का कितना कंप्लायंस हो रहा है. So it is recording. अगर इस तरह के थ्रेट से तो आप रिकॉर्ड करिए, कोर्ट पे लगाइए, आप बिल्कुल लगाइए. आप एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट करिए. आप गिवन मत कीजिए कि आप शादी कर रहे हैं, उसके अलावा आप एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट करिए. ओके, व्हाई यू नॉट कमिंग फॉरवर्ड. मेरे इस क्लाइंट में जिसमें एक 6 FIR लड़के ने करी, उसके फादर ने पीछे से करी, कॉल्स आई थी, हमारे को पूरा गैंग पता है उसमें, जिन जिन नंबरों से आके उन्होंने सबकी कंप्लेंट करी. करवाइए, एक्सटॉर्शन दिखाइए कि कैसे हो रहा है. जब तक ये सब प्रोएक्टिवली आप नहीं करोगे, हाउ विल इट हैपन, हाउ विल योर डिफेंस कम फॉरवर्ड. आपको पता, अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपने लड़की को ऑन द कंसेंट और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज नहीं झांसा दिया, व्हाई यू स्कैर्ड. द कोर्ट्स आर और मेंट टू हेल्प यू पीपल आल्सो. कोर्ट इज देयर टू इम्पार्ट जस्टिस इन रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. कोर्ट लड़की के लिए नहीं है, कोर्ट लड़के के लिए नहीं है, कोर्ट सबके लिए इक्वल है. आप कोर्ट में दिखाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है. आप अगर खुद से आके आके कंप्लेन नहीं करेंगे, जैसे भी आपने बताया 2.5 लाख रुपए डिमांड हो रहा है, व्हाट इज दैट. तो मेरे को नहीं पैसे दोगे, मैं तो फिर केस फाइल कर दूं. व्हाट इज दैट, दैट इज एक्सटॉर्शन. यस. व्हाई इज द बॉय नॉट फाइलिंग एक्सटॉर्शन कंप्लेंट. वो एक्चुअली मनीषा ये भी होता है ना कि अभी तक तो FIR हुई नहीं है, बट अब आपने एक्सटॉर्शन का केस कर दिया तो वो पक्का रेप का केस करेगी. इनफैक्ट ये हुआ भी है, करते हैं, हमारे बहुत केसों में होता है. क्या करोगे आप, वो तो अगर उसको पैसा नहीं मिला वो वैसे भी करेगी. एटलीस्ट ही शुड सेफगार्ड हिमसेल्फ. जब उसको पता है मेरे पे फॉल्स एक्यूजेशन आ रही है, शुड ही नॉट गो. आज उसको नहीं जाना चाहिए आगे बताने के लिए मेरे पे झूठे केस के एलिगेशन आने वाले हैं. जी देखो जी, मैं आपके पास पहले आ गया हूँ, मेरे साथ होने वाला है ये, आप बचा लो मुझे. अच्छा, इस केस में पुलिस तो ऑब्वियसली बात है एक्सटॉर्शन की इस तरह केसेस रजिस्टर करती नहीं है मनीषा. करना पड़ेगा, लॉ में IPC में प्रोविजन है, तो BNS में भी करना तो होता ही. करना चाहे तो सब होता है, ना चाहे तो बहुत अलग होती है. हम कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब 156(3) वो केस कराने के लिए. बिल्कुल. क्या हम क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं जो पहले 200 CRPC में होती थी, क्या इन केसेस में वो भी हो कर सकते हैं. ओके, बट बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो प्रेस फॉर 156(3). रीजन ये होता है क्योंकि 156(3) में पुलिस मिशनरी इज कमिंग फॉरवर्ड. 200 में इट विल बी ABC वर्सेस XYZ. करेक्ट. अदरवाइज इट शुड बी स्टेट वर्सेस XYZ. स्टेट के पास जितना पावर है, पुलिस मशीनरी जो डेटा कलेक्ट कर सकती है, वो आप नहीं कर पाओगे ना कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट जो 200 में होती है. वेरी ट्रू. तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक का कैमरा चाहिए जो PWD ने, दिल्ली सरकार ने लगा, यू विल नॉट गेट एक्सेस टू दैट. दैट इज वेरी ट्रू. आपको कॉल डिटेल चाहिए थर्ड पर्सन का, हाउ विल यू गेट द एक्सेस टू दैट. उन्हें तो कोर्ट विल, एंड अभी 2 साल का डेटा अलाउड होता है फोन का, जब पहले 1 का होता था, 2 का हो गया. करेक्ट. वो जब तक केस चलेगा 2 साल का डेटा तो उड़ जाएगा, फिर आप कैसे लाओगे. So you please approach the court. Have faith in the court. I have full faith in the court. Please approach the court. The court will see. And please show the court. पुलिस क्या कर रही है? एक्चुअली सबसे ज्यादा बड़ी बात यही होती है कि इस मोमेंट में आप इतना पैनिक हो जाते हो ना कि दूसरे इंसान से लड़ने की हिम्मत अपने आप में लाना तो बहुत दूर है. आप बस ये सोचते हो कि किसी तरह ये संकट मेरी जिंदगी में ना आ पाए. तो से गंदा कोई क्राइम नहीं. सो आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आप शादी मत कीजिए, आप एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश कीजिए. हाउ इम्पोर्टेंट इज अ काउंसिल इन दीज केसेस? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. बिकॉज काउंसिल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. आप जज साहब के जो बोलना चाहते हो, योर काउंसिल विल से दैट. तो एक काउंसिल का एफर्ट्स डालना कि ये मेरी लाइफ है. यस, काउंसिल शुड नॉट बी पर्सनली इन्वॉल्वड इन द मैटर. होता है, हम लोग को एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है कि एक लाइन होनी चाहिए कि काउंसिल एंड क्लाइंट. बट अगर आपको पता है मेरे क्लाइंट के साथ गलत हो रहा है एंड लॉ एंड लड़ ले, उस क्लाइंट को कोई भी सजा नहीं देगा. एंड दैट्स फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट. अगर क्लाइंट के लिए काउंसिल खड़ा होकर लड़ रहा है, सारी रिसर्च करके आ रहा है, उसको पता है गलत हो रहा है, एंड ये वैसा गलत हो रहा है कि आप रेप, बलात्कार जैसी चीज किसी पे अलेज कर रहे हो,
इससे गंदा कोई किसी के लिए नहीं हो सकता। रेप कैन नेवर बी फॉरगिवन। जिस पर होता है, जिस बच्ची के साथ, जिस लेडी के साथ ही होता है, उस आई हैव अ डॉटर, मेरी बेटी है, मतलब वो 7 महीने की है, बट उसको कुछ हल्की सी चोट भी लग जाती है, इट पेन्स मी। सो एक रेप विक्टिम ने क्या फील किया होता है, आई कांट इवन कॉम्प्रेहेंड। मैं शायद वो सोच भी नहीं सकती। बट जो इसी टाइम पर जो आदमी फेस कर रहे हैं, दैट ह्यूमिलिएशन, जिसका हम केस डिस्कस कर अपनी बेटी के साथ आता था कोर्ट पर, आप ये सोच, So ह्यूमिलिएटिंग। आप ये सोचो, बेटी के साथ आ रहा है, क्रॉस हो रहा है जब, तो बेटी की क्या होती थी। बट काउंसिल को एफर्ट्स करने चाहिए टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर कैपेबिलिटी। आप उसकी जिंदगी आपके हाथ में इस टाइम पे, न्याय जज साहब करेंगे, पर उस मुकाम पे आने के लिए आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड काउंसिल। So, recording do not marry extortion case, have a good counsel, and I think have strength. Have strength and have faith in the judiciary. Yeah. Have faith. Manisha, towards almost the end, do you think कि rape laws का misuse is exactly on the same track as IPC 498A misuse, or do you think it is already Past, yes, it is surpassed already. बहुत misuse है. Unfortunate scenario, but बहुत misuse है. And I'll repeat it, I've already said it, पहले भी बोला है, actually victims नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट. Yes, ऐसा नहीं कि सारे केसेस झूठे हैं. बहुत सच्चे केसेस हैं. मेरे पास जितने हैं सारे, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं how can you talk like this being a woman, you know, so being a woman only I'm saying this, being a woman, responsible woman, mother to a daughter I'm saying this. मैं अपनी बच्ची को ये सिखाना चाहती हूँ, आप आदमी से ऊपर नहीं हो, आप इक्वल हो, आप आदमी से नीचे नहीं हो. फाइट फॉर योर राइट्स विच आर योर राइट्स. गलत चीज करके आगे बढ़ना, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है. फाइनेंशियली अगर आपको पैसा चाहिए लाइफ में, मेहनत करो. व्हाट आर यू सेड, मेरे को बोला जाता है यू आर ऑलवेज फॉर द अक्यूज. यस आई एम ऑलवेज फॉर द अक्यूज. क्यों ना हो, मुझे पता है झूठा केस चल रहा है. मुझे बहुत बार जजेस बोलते हैं मैडम आज भी अक्यूज के लिए कभी कंप्लेंट आई डाउन. ऐसे जरूर आएंगे जिस दिन जेन्युइन रेप केस होगा. मैं तो चाहती हूँ, आई होप मेरे पास कभी जेन्युइन रेप केस आए ना. मैं नहीं, आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव दैट. आई वोंट, मेरे को पेन होगा वो मैटर करते हुए भी. आई डोंट वांट टू डू दैट. बट ये मिसयूज इतना नहीं होना चाहिए. हो रहा है, कॉम्पनसेशन के लिए एक्सटॉर्शन हो रही है, हनी ट्रैपिंग हो रही है, 6-6 7-7 FIRs हैं, फिर भी चल रहा है. डर ही नहीं है. मनीषा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है कि मैं 2012 से इन केसेस के ऊपर काम कर रही हूँ. मैंने 90s में जो रेप के ट्रायल्स हैं उनकी काफ़ी जजमेंट्स पढ़ी हैं. उस टाइम पे बहुत, क्योंकि 2012 में निर्भया भी हुआ और उसके बाद जब रीहॉल हुआ तब दैट इज़ व्हेन आई वेंट बैक टू 90s में, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन होती थी, फिर 2 फिंगर टेस्ट होता था और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती थी और कहीं ना कहीं विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती थी. करेक्ट. और मैंने उस टाइम की जजमेंट्स पढ़ी है. कुछ जजमेंट्स पढ़ के तो मेरे को उबाई आने लगी कि हाउ कैन जजेस एक्सेप्ट समथिंग सो नॉनसेंसिकल बीइंग टॉक्ड अबाउट यू नो इन कोर्ट. लेकिन अब आपको लगता है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है कि, और मतलब ये जो अनोनिमिटी दी गई है इसका भी मिसयूज हो रहा है, और ये जो प्रिजम्पशन है, जो एक स्टीरियोटाइप्स है कि कोई भी, जैसे अभी भी जजमेंट आती है भाई कि कोई भी महिला रेप के बारे में झूठ नहीं बोलेंगी. ये जजमेंट पढ़ के तो मुझे इतनी हंसी आती है ऑनेस्टली कि नो इट इज़ नॉट ट्रू टुडे. भाई इतनी महिलाएं हैं जो रेप के बारे में झूठ बोल रही है. तो डू यू थिंक उस टाइम पे एक महिलाओं के एंटाई एक्सट्रीम था, आज के टाइम पे पुरुषों के एक एंटाई एक्सट्रीम चल रहा है? आई विल नॉट से एंटायर एक्सट्रीम, क्योंकि कोर्ट्स देख रहे हैं, कोर्ट सब देख रहे हैं कि जो हो रहा है आजकल, जो मिसयूज हो रहा है, कोर्ट्स देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी राधव वर्सेस स्टेट. सुप्रीम कोर्ट में उसमें बोला है कोर्ट्स आर नॉट oblivious of the fact that false rape cases are being lodged. Courts are aware. It is just that कि yes, dignified way में हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं. एंड आपने जजमेंट जो अग्रवाल सर ने दी है, अनुज अग्रवाल सर ने, उसमें भी आप देखोगे we did not even raise a single question on her character. Yes. My entire case was on the documents filed by the prosecution, and उससे कैसे मेरा सारा डिफेंस निकला है. सो मेरे को किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करना है. आई हैव टू शो मेरे क्लाइंट ने नहीं करा है. अगर क्या रेप के कोर्ट में अगर कोई एस्कॉर्ट आती है और वो एलिगेशन लगाती है रेप की, तो क्या कोर्ट उसे नहीं मानेगा रेप पे? बिल्कुल मानेगा कोर्ट.
एंड इट कुड बी ऑनेस्ट, शी माइट बी एब्सोल्युटली राइट, हुआ हो सकता है. तो जस्ट बिकॉज उसका प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, कोर्ट विल नॉट अज्यूम कि वो झूठ बोल रही है. इट इज़ नॉट फॉर राइट फॉर द कोर्ट. तो कोर्ट इनफैक्ट सेज ही मेरे पास आइए, इसने सच बोला है, आप बताओ आपके साथ गलत हो रहा है, आप हमें दिखाओ. मैं मान रहा हूँ सच है. इट इज़ फॉर द काउंसल्स इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर आप दो. यस, जो आपका पॉइंट है एनोनिमिटी वाला, यस इस मिसयूज है. फॉर इंस्टेंस मेरा ये वाला केस है वाला, अक्विटल होने के बावजूद शी इज एन अक्यूज्ड इन अनदर केस, मैं आज भी उसका नाम नहीं ले रही हूँ. मैं अभी भी उसका नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज सेंसिटिव केस, आई अंडरस्टैंड. So we are bound by the law. Now I think we need to absolutely go beyond this sensitivity. मैंने तो 4 साल पहले छोड़ दी थी. मैंने तो लड़कियों की फोटो, नाम सब कुछ छाप रखे ताकि, और एटलीस्ट जिनके छापे हैं उन्होंने उसके बाद तो कोई रेप केस किया नहीं, एक के अलावा. एक हमारे है अभी जयपुर वाली, उन्होंने तो 16वां केस फाइल कर दिया है. वो तो पता नहीं क्या क्या करके मानेगी वो बंदी. बट बाकी जिनको एक्सपोज किया उन्होंने एक और रेप केस नहीं किया है मेरे एक्सपोज करने के बाद. तो एटलीस्ट आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ लाइफ एंड आई डोंट माइंड. अगर किसी दिन मुझे कोर्ट में जाना भी पड़े एज एन अक्यूज्ड इन महिलाओं की आइडेंटिटी ओपन होने के करने के लिए, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई कोर्ट लेके जाए ताकि मैं जजेस से क्वेश्चन पूछ सकूं कि ऐसी महिलाओं को एनोनिमिटी देख के आप कौन से समाज का भला कर रहे हैं. यू नो, दीज आर नॉट विक्टिम्स. These are criminals. Yes. These are criminals playing with lives of people. Yes. एक मोहतरमा यहाँ पे गुड़गांव में थी, उन्होंने तो 1 साल में 9 केसेस किए थे भाई. अब 1 साल में 9 केसेस, जिसमें सब में उनको शादी का झांसा मिल रहा है. आप ये देखो ना, फिर पुलिस ने क्या किया? दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया, when will the police put a full stop? कुछ भी नहीं. मनीषा, मतलब मैं अब ये देखती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए पुलिस बहुत सेंसिटिव हो. ये भी नहीं होती. नहीं, क्या होना चाहिए. हमारी इंडिया की पुलिस तो पता नहीं किस चीज के ऊपर चलती है. बट ये तो है कि जेन्युइन विक्टिम्स तो महिलाएं हैं, उनकी भी पुलिस नहीं है. और जेन्युइन विक्टिम्स जो पुरुष हैं, झूठे केसेस फंसाए हुए, उनकी भी नहीं है. जो पैसे की तो है, मैं तो बिल्कुल बोलूंगी साफ तौर पे, सब नहीं है ऑब्वियस सी बात, लेकिन बहुत लोग हैं जो करते हैं. I think just moving towards the end, Manisha, any message as, you know, you're an advocate, you know, you're also responsible for upholding the law, you know, and you're friends of the court. What message would you like to give to our judiciary also? What is, as an advocate, जब आप false rape cases as a defense counsel देखती हैं और blatantly false rape cases आप defend करती हैं, तब जुडिशरी जिस तरह का रोल प्ले करती है उसमें अगर आप कोई सजेशन देना चाहो, और हमारे लॉ मेकर्स को ऑन दिस, आई थिंक इट्स द वाटर हैज क्रॉस द लाइन राइट नाउ. रेप इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस. मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं इस तरह के ब्लेटेंटली फॉल्स रेप केसेस देखती हूँ, और पता नहीं कितनी सारी जानें भी जा रही हैं. अभी परसों ही एक केस आया था जिसमें झूठा पॉक्सो में फंसा दिया था किसी को, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली. तो बहुत सारे लोग अपनी जान दे रहे हैं. तो लॉ मेकर्स और जुडिशरी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से अगर ट्रायल कोर्ट्स खुद से देखते हैं कि लड़की ऑन ओथ झूठ बोल रही है, तो जैसे अनुज अग्रवाल सर ने करा, अगर ट्रायल कोर्ट्स सारे ये करना शुरू कर दें, 50% ऑफ द केसेस विल गो. एक डर आएगा कि अगर हम कोर्ट जा रहे हैं ना और ऑन ओथ झूठ बोल रहे हैं, court will not tolerate. The majesty of the court must be upheld always. You cannot come आप कोर्ट में आके झूठी गवाहियाँ नहीं दे सकते. आप कोर्ट का मजाक नहीं बना सकते. सोलम प्रोसीडिंग्स को आप ऐसे मिसयूज नहीं कर सकते. जजेस जनरली अक्विटल कर देते हैं. वो अक्विटल ये भी सोच के करें इंसान जेल रहा है, उसकी फैमिली कैसा टॉर्चर फील करा होगा, उस आदमी ने, उस लड़के ने, उस बच्चे ने कितना टाइम अंदर रहा, क्या फेस किया होगा, पीछे उसकी फैमिली ने क्या फेस किया होगा, इकोनॉमिक डिप्रीविएशन हुई होगी अगर वो सोल अर्निंग मेंबर है, हरासमेंट, सोशल कटआउट्स. पीपल कट देयर टाइज विद सच पीपल इवन टुडे. ये सब अगर कोर्ट कंसिडर करे तो आई एम श्योर, एंड लोग कोर्ट्स करते भी हैं, बट वी कांट बी लीनियंट एंड वी शुड नॉट बी लीनियंट विद सच पीपल. वी कांट बी. अगर कोर्ट्स ने सबने
ऐसे केस में जो एपरेंटली प्राइमा फेसी झूठे हैं, नॉट बिकॉज की माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस थी या फिर कुछ ऐसा नहीं था जब पैल्पेबली कोर्ट को नहीं लगा कि मिसयूज हुआ है, तो यस कोर्ट एक्विटल करेगा, सिंपल। बट ऐसे कि जब ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि फर्स्ट डे से झूठा केस कर रहे हो, सो वाई नॉट, वाई शुड अ पर्सन रन अप टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? आप करो। आप जब कर दोगे, यू आर द फर्स्ट पर्सन वी आर कमिंग टू। आप वो इंस्टिल करते हो हमें फियर, और आप ही इंस्टिल करते हो हमें फेथ। जिस दिन कोर्ट्स ने करना शुरू कर दिया, 50% थिंग्स वुड बी बेटर। इसी के साथ अगर जज साहब ये भी लिख देना कि जो लैक्सिटीज हुई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, who's to be held accountable? Why are they are not holding police officials accountable? आप देखो कैसे पुलिस काम करती है, नौकरी पे बात आएगी ना तब। आप देखो इंसान की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, तब पुलिस को कुछ नहीं है। जहाँ खुद की नौकरी पे बात आएगी, देखो क्या इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट होगी, क्या बढ़िया इन्वेस्टिगेशन होगी। ये हो जाए, वी विल बी द मच मच बेटर वर्ल्ड। तो जिस दिन जब जज को दिख जाए कि पैल्पेबली ऑन द फेस ऑफ इट झूठा केस है, तो लड़की को या गैंग को जैसे भी है इसको सजा करें, तो 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व है। क्योंकि डर, झूठ बोलोगे, जैसे हमारे को बचपन में कहते हैं झूठ बोलोगे गलत बात है। तो जज साहब ने जब देखा कि हाँ पहले दिन से झूठा केस है, सजा होनी चाहिए झूठे रेप केस के लिए, तो 50% चीजें विल बी बेटर, वी विल बी इन अ मच बेटर वर्ल्ड। Okay, thank you so much for joining us, Manisha. That was such an enlightening conversation. And honestly, I'm telling you this, मैं कुछ ज़्यादा buttress नहीं कर रही हूँ, but this was very, very knowledgeable for me also. So thank you so much, and That is all mine. Thank you for having me. hats off to you. And I hope कि आगे हम लोग कुछ साथ में मिलके काम करेंगे, ऐसी कुछ महिलाओं को जेल भी भिजवाएंगे। और मैं I am honestly looking forward कि नेहा जो बंदी है वो स्टेट वर्स में इवेंचुअली कन्विक्ट हो। आई रियली होप कि उसका ट्रायल फटाफट से चले एंड शी इज कन्विक्टेड, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के केस में, परजूरी में, झूठे रेप केस में कन्विक्शन होना विल सेंड अ मैसेज अक्रॉस द कंट्री। Absolutely. एंड मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू जो जी हैं उनको भी साधुवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत हिम्मत से इस केस को लड़ा, और आपने अब आप आगे भी कोशिश करेंगे कि इस केस को कंक्लूजन तक लेकर जाए। तो आपकी और मनीषा जी की टीम को हैट्स ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू, एंड हैव अ लवली टाइम विद यू एंड योर फैमिली। एंड टू मेन जिनको झूठे रेप केसेस में फंसाने की कोई भी धमकी देता है, आज मनीषा जी ने बहुत सारी टिप्स शेयर करी हैं जो आपको करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर झूठे रेप केसेस में फंसा हुआ है या धमकियां मिल रही है, प्लीज नेवर थिंक ऑफ एंडिंग योर लाइफ। ऐसे बहुत उम्दा एडवोकेट्स हैं, हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको मदद करने के लिए बैठी हैं, तो प्लीज रीच आउट फॉर हेल्प। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग।